आज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है फाइनेंशियल गोल सेटिंग। यार ऐसा इमेजिन करो कि आप मार्केट में जाते हो, किराने की दुकान से सामान इकट्ठा करते हो, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का सामान खरीदते हो, सब्जी वाले के पास जाते हो, अच्छी से अच्छी सब्जी चुन चुन के लेते हो, उन्हें अच्छे से आप कैरी करके अपने घर तक सेफली लेके आते हो। घर पे आके काउंटर टॉप पे उसे अरेंज करते हो, मैनेज करते हो, कटिंग और चॉपिंग करते हो, गैस चलाते हो, उसके ऊपर हॉकिंस की ट्राइप्लाई कढ़ाई को रखते हो, तेल डालते हो और उसके बाद सोचते हो कि आपको बनाना क्या है। बस यही वो गलती है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले लोग अक्सर कर बैठते हैं। आपका अगर फाइनेंशियल गोल आपको क्लियर नहीं है तो जो आप स्टेप्स ले रहे हैं ये सारे पानी में जाएंगे। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि आप हवा में तीर मार रहे हैं। पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फाइनेंशियल गोल 3 प्रकार के होते हैं: लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो आप उसके लिए क्या ही स्टेप्स लोगे। सबसे पहले आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप उसकी प्लानिंग करते हो कि आपको उसे अचीव करने के लिए क्या क्या लगेगा, एंड थर्ड स्टेज में आप एग्जीक्यूशन करते हो। यही चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको समझनी होगी कि अगर आप किसी फाइनेंशियल गोल के बिना चलेंगे तो आप बिल्कुल अंधेरे में चल रहे हैं, एंड आपको डायरेक्शनलेस होने पे आप बढ़िया से बढ़िया स्टेप्स भी लेंगे तो कहीं पे भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये गलती मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। आप ये समझिए कि अगर किसी को पास्ता बनाना होता है तो वो ये क्लियर होता है कि मेरे को पास्ता बनाना है, फिर वो ये सोचता है कि मेरे को वाइट सॉस पास्ता बनाना है या रेड सॉस पास्ता बनाना है। उसके हिसाब से वो मार्केट में जाके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें इकट्ठा करता है, उनकी चॉपिंग करता है और उसे कुक करता है, और एंड में उसको पास्ता ही मिलता है। अगर किसी को सांभर इडली या डोसा बनाना है तो वो ये क्लियर होता है कि मेरे को उसके अप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स मार्केट से ख़रीदने पड़ेंगे। उसकी रेसिपी देखता है, रेसिपी सीखने के बाद उसको बनाता है तो उसके हाथ में साउथ इंडियन डिश ही आएगी। वैसे ही जिस तरीके का आपका गोल होगा उस तरीके की आपकी प्लानिंग होगी। प्लानिंग में जो स्टेप्स और जो मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे वो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपनी करेंगे, एंड ये गारंटी है कि आप वहीं पे लैंड अप करेंगे। इस तरीके की बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हर इंसान को होनी चाहिए। एंड आज ही आप एक पेन और पेपर लेके अपने फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करिए। उसके बाद उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो तो मैं आपको सिखाता ही जाऊंगा, एंड आपका काम होगा उन्हें एग्जीक्यूट करना। एंड हम सारे साथ में मिलके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने स्टेप्स को लेते जाएंगे, एंड श्योरिटी के साथ हम लोग एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए, एंड इस तरीके की नॉलेज अगर आप लोगों को पसंद है तो मेरे पेज के साथ आप जुड़े रहिए। और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इजी वर्ड्स में और तरीक़ों से समझाता जाऊंगा। थैंक यू।